नमस्कार दोस्तों और मित्रों। आज मैं फिर आपको एक छोटे सा टिप्स दूंगा। आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे चैनल को। दोस्तों, मैं आपको एक टिप देता हूँ आज फिर वास्तु के लिए कि जब कोई नया घर बनाता है या अपने घर में आप कभी भी घर बनाते हो तो चौखट जो है ऐसी लगवाएं जिसमें चारों तरफ हो, नाम ही चौखट है ना। क्योंकि चौखट में क्या है ना, कुल देवी का स्थान होता है और चौखट ऐसी होनी चाहिए जिसका नाम ही चौखट है। उससे हर बाधाएं घर के अंदर नहीं आती, नेगेटिविटीज़ वहीं रुक जाती है। इसलिए कभी भी घर बनाएं तो चौखट ऐसी लगाएं जिसमें चारों तरफ से बनी हो। और उसी में जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा पहले के लोग क्या करते थे, डबल पल्ले वाले दरवाजे होते थे जिस जो अच्छे होते थे, जिसे पहले से ही माना जाता था वास्तु के अनुसार। आजकल लोग एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन वो शुभ नहीं माना जाता इतना जितना लाभदायक आपको डबल पल्ले वाला दरवाज़ा मिल होता है, वो होता है। क्योंकि उसमें क्या होता था, उसका खोलने का जो वो है और उसको बंद करने का जो वास्तु है, वो वास्तु के अनुसार माना जाता था, बहुत ही लाभदायक माना जाते थे। आजकल फैशन के हिसाब से लोग एक पल्ले का कर देते हैं। और याद रखें, जब भी दरवाज़ा चर-चर करता है, जब दरवाज़ा खोलते बंद करते हैं, तो उसके जो कब्ज़े होते हैं, उनमें तेल वगैरह डालें। वो दरवाज़ा बजना नहीं चाहिए, दरवाज़ा बजने से घर में क्लेश होते हैं, माना जाता है। इसलिए दरवाज़े को उसमें तेल डालते रहें, जो भी आप सिलाई मशीन वाला तेल डाल दें, चाहे सरसों का तेल डाल दें, जिससे कि आपका दरवाज़ा जो है बजे ना। बजने से घर में क्लेश होने की संभावना होती है। और घर में अगर किसी को घर में घड़ी लगानी है, तो कोशिश करें कि घड़ी जो है सबसे अच्छी जो है घड़ी मानी जाती है, जो आपकी बेल वाली होती थी, जिसमें एक तम्बलम लटका रहता है ना, वो बेहतर होती है घड़ी, वो घर में लगाएँ। और घड़ी का ध्यान रखें कि घड़ी आपकी पूर्व दिशा की तरफ दीवार पे लगी रहे। पूर्व दिशा में अच्छा माना जाता है, क्योंकि घड़ी का मतलब इस तात्पर्य सीधा-सीधा ये है कि आपका समय, वो आपका समय अच्छा भी कर सकती है और खराब भी। घड़ी पे धूल ना जमे, घड़ी बंद ना हो, घड़ी आगे पीछे ना चले, सही टाइम चले। घड़ी में अगर आप घड़ी लगाते हो, तो आप पूर्व दिशा में ही घड़ी को लगाएँ, जो वॉल घड़ी है। वो आपको शुभ करती है, संदेश वो देती है ना? और घड़ी ही आपको कभी भी गिफ्ट में ना लेनी चाहिए, ना गिफ्ट में देनी चाहिए घड़ी। क्यों? क्योंकि घड़ी क्या है, किसी का समय कैसा ख़राब चल रहा है और आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है और किसी ने आपको गिफ्ट घड़ी दे दी, अपना मतलब कि ख़राब समय आपको दे दिया। या फिर आपने किसी को घड़ी दे दी, तो यानी अपना आपका अच्छा समय चल रहा है और आपने किसी को घड़ी दी, तो मतलब आपने अच्छा समय उनको दे दिया। घड़ी का तात्पर्य क्या है? समय से है, कि अच्छा-बुरा समय, है ना? तो घड़ी वास्तु के अनुसार घड़ी में ना लेना अच्छा होता है, ना घड़ी को देना चाहिए। क्योंकि इसका तात्पर्य समय से होता है, समय अच्छा और बुरा है, आपका कैसा है या किसी का कैसा है, इसलिए घड़ी को थोड़ा-सा परहेज़ करें और पूर्व दिशा में घड़ी को लगाएँ, पूर्व दिशा की वॉल में घड़ी को लगाएँ। घड़ी का तात्पर्य बहुत इम्पोर्टेंट होता है घर के अंदर। और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई कहता है पितृदोष है या किसी प्रकार का आपको लगता है कि हाँ, पितरों का इस प्रकार का दोष है, तो घर के में चाहे बाहर बरामदे में चाहे कहीं भी आप पारिजात का एक पेड़ लगाएँ, वो आपको लाभदायक देगा, पितृदोष काटता है। पारिजात का पेड़ आप घर में लगाएँ, आपको नर्सरी में मिल जाएगा, आपको नर्सरी में अवश्य मिल जाएगा, आप उसे घर पे लगाएँ। पारिजात का छोटा पेड़ लाएँ, उसको लगाएँ। और आपका शनिवार को अगर किसी का शनि का प्रॉब्लम है, तो आप शमी का पेड़ होता है, एक शमी का भी एक नर्सरी मिल जाती है। वो आप शनि में या शिवलिंग में चढ़ाएँ, उसके पत्ते।
हो सके तो वो भी मिल जाता है नर्सरी में, आप उसे भी आस-पास लगा सकते हैं, पर लेकिन घर में ना लगाएँ, घर के आस-पास कहीं भी बाहर लगाएँ, बरामदे गार्डन में लगा सकते हैं। वो आपको फ़ायदा देता है। और घर में आपको सभी को पता है कि आजकल बेहतर चीज़ें क्या-क्या हैं, मैनी मनी प्लांट्स वगैरह घर में लगाएँ, है ना? स्नेक प्लांट्स, जितने भी ऑक्सीजन प्लांट है घर के अंदर वाले और बाहर वाले, वो घर में लगाएँ, वो आपको फ़ायदे देते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, मानव ने पहले जंगल हुआ करते थे, वन होते थे। आजकल लोगों ने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, जो बिल्डिंग है, मकान है। तो उससे मकानों में गर्मियों में ख़ास तौर से आपको देखना ऑक्सीजन मात्राएँ कम हो जाती है गर्मी से। गर्मी की तापमान ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग है ना? सभी को पता है। तो घर के अंदर भी आप जितना ज़्यादा हो सके ऑक्सीजन प्लांट लगाएँ, घर के बाहर भी देख-रेख करें, बहुत फ़ायदेमंद आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और घर की सीढ़ियाँ जो है उस पे भी वास्तु है कि 9 आप कितनी सीढ़ियाँ बनानी है। आप बनाओगे 9, 11 इस तरीके से बनाई जाती हैं, जिसमें मकान बनाते वक़्त ये ध्यान देना अवश्य है कि सम में ना हो, विषम में हों सीढ़ियाँ के जो पद हैं वो विषम में हों। और किस दिशा की तरफ आपको सीढ़ियाँ बनानी वो वास्तु का पक्का ध्यान दें। और घड़ी सीढ़ी और छत हमेशा साफ-सुथरा रखें। ये आपको सभी को पता है कि राहु से रिलेटेड होती हैं और आपके मानसिक से रिलेटेड होता है ना? और घर में वास्तु के अनुसार जिस भी प्रकार का आदमी का व्यवहार है, उसी प्रकार का कलर पेंट करें। उसके विपरीत मान के चलो कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा क्लेश करने वाला है, चिल्लाने वाला है घर में कोई, तो आप उसके कमरे में व्हाइट कलर करें। और जो कोई बहुत ही उदास टाइप का है, तो उसके कमरे में कलरफुल पेंट करें, है ना? ये सब वास्तु में है। और घर में कोई परेशान करने वाला है, लड़ने वाला है, तो राम की फ़ोटो, तस्वीर उसके कमरे में लगाएँ, वो आपको बेहतर फ़ायदा पहुँचाएगा। तो दोस्तों आज का टिप्स इतना था कि आप घर में घड़ी, दरवाज़ा, चौखट, सीढ़ी और पितृदोष के लिए प्लांट कौन-सा वाला लगाएँ, ये आपने देखा होगा, सुना होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा रिवर्स करना। अभी ज़रा मेरा थोड़ा माइक ऑनलाइन आ रहा है, अभी पहुँचा नहीं है, तो साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज का टिप्स मेरा इतना ही था। मेरा चैनल अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।